कैसे हो विद्यार्थी मित्रों, मजे में ना। मैं किंजल पटेल फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। विद्यार्थी मित्रों, गए वीडियो में हमने हिंदी विषय में पाठ 1 नई राह पाठ में स्वाध्याय पोथी के अंदर कुछ प्रश्न किए थे। तो आज हम स्वाध्याय पोथी के अंदर ही बाकी के कुछ प्रश्न जो है उनका हम अभ्यास करेंगे। प्रश्न नंबर 11, कोष्टक से नाम चुनकर चित्र के नीचे लिखिए। यहाँ पर कोष्टक दिया गया है और नीचे चित्र दिए गए हैं, तो उन चित्रों को हमें पहचानना है और उनके नाम लिखने हैं। ये किसका चित्र है? हाँ, ये दर्जी का चित्र है, तो हम यहाँ लिखेंगे दर्जी, बराबर, दर्जी। ये किसका चित्र है? आम का चित्र है, तो हम यहाँ लिखेंगे आम, बराबर है। ये किसका चित्र है? लौकी का चित्र है, तो हम यहाँ लिखेंगे लौकी, बराबर। ये किसका चित्र है? ये खरगोश का चित्र है, तो हम यहाँ लिखेंगे खरगोश, खरगोश। फिर ये किसका चित्र है? ये रेल का चित्र है, तो हम यहाँ लिखेंगे रेल, बराबर है। फिर 12वां प्रश्न है, कोष्टक से नाम चुनकर चित्र के नीचे लिखिए। यहाँ पर भी हमें उसी प्रकार करना है जिस प्रकार हमने 11वें प्रश्न में किया है। ये किसका चित्र है? तो ये चम्मच का चित्र है, तो हम यहाँ लिखेंगे चम्मच, चम्मच, बराबर है। फिर ये किसका चित्र है? ये मूली का चित्र है, तो हम यहाँ लिखेंगे मूली, बराबर है। ये किसका चित्र है? ये ऊन का चित्र है, तो हम यहाँ लिखेंगे ऊन, बराबर है। फिर ये किसका चित्र है? ये जहाज का चित्र है, तो हम यहाँ लिखेंगे जहाज, जहाज, बराबर है। ये किसका चित्र है? तो ये अनार का चित्र है, तो हम यहाँ लिखेंगे अनार, अनार, बराबर है। 13वां प्रश्न है, कोष्टक से नाम चुनकर चित्र के नीचे लिखिए। यहाँ पर भी उसी प्रकार करना है। ये किसका चित्र है? ये गाजर का चित्र है, तो हम यहाँ लिखेंगे गाजर, गाजर, बराबर है। ये किसका चित्र है? ये हल का चित्र है, तो हम यहाँ लिखेंगे हल, बराबर है। ये किसका चित्र है? तो ये सेब का चित्र है, तो हम यहाँ लिखेंगे सेब, बराबर है। ये किसका चित्र है? तो ये ओखली का चित्र है, बराबर है। तो ये हम यहाँ लिखेंगे ओखली, ओखली। ये किसका चित्र है? तो ये एक पक्षी का चित्र है जो उल्लू है, तो हम यहाँ लिखेंगे उल्लू, ये उल्लू का चित्र है, तो हम यहाँ लिखेंगे उल्लू, बराबर है। अभी 14वां प्रश्न है, वर्णों को देखकर सही रूप से लिखिए। यहाँ पर कुछ वर्ण दिए गए हैं, तो उन्हें हमें वैसे के वैसे लिखने हैं। मैं आपको एक करके दिखाऊंगी, बाकी के आपको खुद से लिखने हैं। ये कौन सा है वर्ण? हाँ, ये कौन सा वर्ण है? क है, तो हम यहाँ लिखेंगे क, क, इस तरह हम लिखेंगे क। ये ख, च, ज, ई, झ, फ, ण, ब, भ, बराबर है। आगे है ल, उ, अ, द और ए। तो हमें ये सारे वर्ण जो के त्यों लिखने हैं, बराबर है। मैंने आपको एक करके दिखाया है। 15वां प्रश्न है, गुजराती और हिंदी वर्णों का अंतर समझिए और लिखिए। यहाँ पर गुजराती और हिंदी वर्ण दिए गए हैं, तो वो हमें दोनों बोलना है और लिखना है, बराबर है।
और हमें समझना है कि गुजराती वर्ण किस तरह लिखे जाते हैं और हिंदी वर्ण किस प्रकार लिखे जाते हैं। क क ख ख मैंने यहाँ पर लिखा ही है, आप देख सकते हैं। तो आपको भी उसी तरह दोनों वर्ण गुजराती में और हिंदी में लिखने हैं। च च, ज ज, ई ई, झ झ, फ फ, अण ण, ब ब, भ भ, ल ल, उ उ, अ द द, ए बराबर है। आगे है 16वां प्रश्न, कोष्टक से फल का नाम चुनकर चित्र के नीचे लिखिए। यहाँ पर कुछ फल के चित्र दिए गए हैं, तो उनके नाम हमें लिखने हैं। पहला चित्र है, ये कौन सा फल है? हाँ, ये पपीते का फल है, तो हम यहाँ लिखेंगे पपीता, बराबर। ये कौन सा चित्र है, कौन से फल का चित्र है? हाँ, ये अंगूर का चित्र है, अंगूर है, तो हम यहाँ लिखेंगे अंगूर, अंगूर, बराबर है। फिर ये कौन सा फल है? हाँ, बड़ा ही रसीला है, कौन सा है ये? आम, तो हम यहाँ लिखेंगे आम, बराबर है। फिर ये है सेब का चित्र, तो हम यहाँ लिखेंगे सेब। फिर ये अनार का चित्र है, अनार फल का चित्र है, तो हम यहाँ लिखेंगे अनार, बराबर है। फिर आगे का प्रश्न है 17वां प्रश्न है, कोष्टक से सब्जी का नाम चुनकर चित्र के नीचे लिखिए। यहाँ पर कुछ सब्जी के चित्र दिए गए हैं, तो उनके हमें नाम लिखने हैं। ये किसका चित्र है? तो बैंगन का चित्र है, तो हम यहाँ लिखेंगे बैंगन। फिर ये कौन सी सब्जी है? ये भिंडी है, तो हम यहाँ लिखेंगे भिंडी। फिर ये किसका चित्र है? लौकी का चित्र है, तो हम यहाँ लिखेंगे लौकी, बराबर है। फिर ये है मूली, तो हम यहाँ लिखेंगे मूली। ये क्या है? तो ये फूल गोभी का चित्र है, तो हम यहाँ लिखेंगे फूल गोभी। फिर आगे का प्रश्न है 18वां प्रश्न, कोष्टक से पक्षी का नाम चुनकर चित्र के नीचे लिखिए। यहाँ पर पक्षियों के नाम दिए गए हैं, तो वो हमें पक्षियों के चित्र दिए गए हैं, तो हमें वो पहचानना है और उनके नाम लिखने हैं। ये कौन सा पक्षी है? हाँ, सबको पता है, ये क्या है? ये मोर है, तो हम यहाँ लिखेंगे मोर। ये कौन सा पक्षी है? हाँ, ये तोता है, तो हम यहाँ लिखेंगे तोता। फिर ये है, क्या है ये? हाँ, मुर्गा है, तो हम यहाँ लिखेंगे मुर्गा। ये किसका चित्र है? उल्लू का चित्र है, तो हम यहाँ लिखेंगे उल्लू, बराबर है। फिर ये किसका चित्र है? इसको भी सबने देखा है, तो ये है, कौन है? हाँ, कौवा, कौवे का चित्र है, तो हम यहाँ लिखेंगे कौवा, बराबर है। अभी आगे है 19वां प्रश्न, कोष्टक से पशु का नाम चुनकर चित्र के नीचे लिखिए। यहाँ पर पशुओं के चित्र दिए गए हैं। ये क्या है? किसका चित्र है? हाँ, ये बंदर का चित्र है, तो हम यहाँ लिखेंगे बंदर, बंदर। ये किसका चित्र है? ये खरगोश का चित्र है, तो हम यहाँ लिखेंगे खरगोश, खरगोश। फिर ये किसका चित्र है? बैल का चित्र है, तो हम यहाँ लिखेंगे बैल, बैल, बराबर है। ये किसका चित्र है? तो ये गिलहरी का चित्र, गिलहरी में यानी कि
खिसकोली, गुजराती में हम इसे क्या कहते हैं? खिसकोली। तो ये खिसकोली का चित्र, लेकिन इसे हिंदी में क्या कहते हैं? गिलहरी। तो हम यहाँ लिखेंगे गिलहरी, गिलहरी, बराबर है। फिर ये किसका चित्र है? ये भालू का चित्र है, तो हम यहाँ लिखेंगे भालू। फिर 20वां प्रश्न है, कोष्टक से पेशेवर का नाम चुनकर चित्र के नीचे लिखिए। यहाँ पर कुछ पेशेवर यानी कि व्यवसायकारी का चित्र दिया गया है, तो हमें उसके चित्र के नीचे वो कौन सा पेशेवर है, कौन सा काम करता है, वो लिखना है। ये किसका चित्र है? ये दर्जी का चित्र है, तो हम यहाँ लिखेंगे दर्जी, दर्जी, बराबर है। फिर आगे कौन सा चित्र है? ये किसका चित्र है? हाँ, किसान का चित्र है, ये किसान है, तो हम यहाँ लिखेंगे किसान, किसान। फिर ये किसका चित्र है? तो ये कुम्हार का चित्र है। कुम्हार क्या करता है? तो मिट्टी में से बर्तन बनाने का काम करता है, तो हम यहाँ लिखेंगे कुम्हार, कुम्हार, बराबर। फिर ये कौन है? ये ठठेरे का चित्र है। ठठेरा क्या करता है? तो वो लोहे में से चीज वस्तुएं बर्तनें बनाता है, तो हम यहाँ लिखेंगे ठठेरा, बराबर है। फिर ये किसका चित्र है? तो ये एक सपेरे का चित्र है, तो हम यहाँ लिखेंगे सपेरा, बराबर है। फिर 21वां प्रश्न है, कोष्टक से उचित शब्द चुनकर सही खाने में लिखिए। यहाँ पर कोष्टक दिया गया है और उन कोष्टक में अलग अलग चीजों के नाम दिए गए हैं और उन्हें हमें विभाजित करना है। यहाँ पर हमें फल, सब्जी, पक्षी, प्राणी, पेशेवर, व्यक्ति, तो इन सबको हमें अलग अलग, इनमें से अलग अलग करना है। पहला है लौकी, तो लौकी किस में आएगा? फल, सब्जी, पक्षी, प्राणी या पेशेवर व्यक्ति, किस में आएगा? हाँ, सब्जी है लौकी, या इसलिए वो यहाँ पर आएगा। फिर ठठेरा, ठठेरा क्या है? तो वो एक पेशेवर व्यक्ति है, तो वो यहाँ पर आएगा। मुर्गा, मुर्गा क्या है? तो वो एक पक्षी है, तो वो यहाँ पर आएगा। भालू, भालू क्या है? तो वो एक प्राणी है, तो वो यहाँ पर आएगा। फिर है सपेरा, तो सपेरा क्या है? तो एक पेशेवर व्यक्ति है, तो वो यहाँ पर आएगा। तोता, तोता क्या है? तो वो एक पक्षी है, तो वो यहाँ पर आएगा। सेब, सेब क्या है? तो एक फल है, तो वो हमें यहाँ लिखना है, फल के अंदर लिखना है। बैंगन, बैंगन क्या है? तो बैंगन एक सब्जी है, तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे। अनार, अनार क्या है? तो अनार एक फल है, तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे। खरगोश, खरगोश क्या है? तो एक प्राणी है, तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे। अभी 22वां प्रश्न है, हिंदी नामों के सामने कोष्टक से चुनकर गुजराती नाम लिखिए। यहाँ पर हिंदी नाम दिए गए हैं और उनके गुजराती नाम यहाँ पर हमें बॉक्स में दिए गए हैं, तो वो हमें ढूंढकर यहाँ पर लिखना है। पहला है अंगूर, अंगूर को गुजराती में क्या कहते हैं? द्राक्ष। दूसरा है पपीता, पपीते को गुजराती में क्या कहते हैं? पपैयू। फिर है अनार, अनार को क्या कहते हैं गुजराती में? दाड़म। बैंगन को રીંગણ कहते हैं। मटर को वटाना, गुजराती में क्या कहते हैं? वटाना कहा जाता है। आम को गुजराती में कैरी कहते हैं। सेब को गुजराती में सफरजन कहते हैं। फूल गोभी को गुजराती में फुलेवर कहते हैं। भालू को गुजराती में रीछ कहते हैं। गुलाब को गुजराती में गुलाबी कहते हैं।
मछली को गुजराती में माछली कहते हैं। तितली को गुजराती में पतंगियों कहते हैं। बराबर है। तो आपको पता चला ना कि गुजराती में और हिंदी में एक ही वस्तु के अलग अलग नाम है। बराबर है। 23वां प्रश्न है, कोष्टक से सही पक्षी का नाम चुनकर खाली जगह में लिखिए। यहाँ पर कुछ खाली जगह दी गई तो वो हमें भरना है। पहला है, खाली जगह हरे रंग का होता है। हरे रंग का क्या होता है? तो तोता होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे तोता। बराबर है। फिर दूसरी खाली जगह है, खाली जगह काव काव करता है। काव काव कौन करता है? हाँ, कौवा। तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे, कौवा काव काव करता है। फिर तीसरी खाली जगह है, खाली जगह सुबह बांग देता है। सुबह उठकर बांग कौन देता है और हम सबको कौन जगाता है? कौन? हाँ, मुर्गा। तो हम यहाँ लिखेंगे मुर्गा। बराबर है। फिर चौथी खाली जगह है, अपने पंख फैलाकर खाली जगह अपने पंख फैलाकर नाचता है। अपने पंख फैलाकर कौन नाचता है? वर्षा ऋतु में हाँ, मोर अपने पंख फैलाकर नाचता है। तो हम यहाँ लिखेंगे मोर। फिर पांचवी खाली जगह है, खाली जगह ड्राउ ड्राउ करता है। कौन ड्राउ ड्राउ करता है? तो मेंढक। मेंढक ड्राउ ड्राउ करता है। फिर है छठी खाली जगह गुटरगु करता है। गुटरगु कौन करता है? तो कबूतर। कबूतर गुटरगु करता है। तो हम यहाँ लिखेंगे कबूतर। बराबर है। फिर 24वां प्रश्न, कोष्टक से हिंदी नाम चुनकर गुजराती नामों के सामने लिखिए। बराबर। यहाँ पर गुजराती नाम दिए गए हैं, उनके हमें हिंदी नाम लिखने हैं। तो खेडूत यानी कि किसान। कुम्हार यानी कि कुम्हार। खिसकोली यानी कि गिलहरी। कंसारो यानी कि ठठेड़ा। बड़द यानी कि बैल। कुंडू यानी कि गमला। काचबो यानी कि कछुआ। उंदर यानी कि चूहा। सुथार यानी कि बढ़ई। और टपाली यानी कि डाकिया। बराबर है। तो ये सारे हमने देखे कि गुजराती में उसे क्या कहते हैं और हिंदी में उसे किस तरह कहा जाता है। बराबर है। आगे का प्रश्न हम करेंगे। 25वां प्रश्न, चित्र में फल पहचान कर उनके नाम लिखिए और उनमें रंग भरिए। यहाँ पर फल के चित्र दिए गए हैं, तो उनमें हमें रंग भरना है और फिर उनके वो कौन सा फल है उसका नाम हमें लिखना है। नीचे जगह दी गई है, उसमें हमें उस फल का नाम लिखना है। तो पहला चित्र ये किसका है? ये आम का चित्र है। तो हमें यहाँ पर कलर करना है और यहाँ लिखना है आम। बराबर है। ये किसका चित्र है? ये सेब का चित्र है। ये सीताफल का चित्र है। ये केला है और ये अंगूर है। बराबर है। तो हमें इस तरह से नीचे भी लिखना है नाम। आगे है 26वां प्रश्न, चित्र में सब्जी पहचान कर उनके नाम लिखिए और उनमें रंग भरिए। यहाँ पर सब्जियों के चित्र दिए गए हैं, तो उनमें हमें रंग भरना है और नाम लिखने। ये क्या है? ये मिर्ची का चित्र है। ये टमाटर का चित्र। ये क्या है? हाँ, ये बैंगन है। और ये भिंडी है। और ये लौकी का चित्र और ये आलू का चित्र। तो हमें ये सारे में रंग भरने हैं और यहाँ पे उनके नाम लिखने हैं। अभी आगे है 27वां प्रश्न, कोष्टक से उचित वाक्य चुनकर चित्र के नीचे लिखिए। यहाँ पर
कुछ कोष्टक में कुछ वाक्य दिए गए हैं, तो हमें चित्र को पहचानना है और उसके हिसाब से हमें वो वाक्य लिखना है। यहाँ पर ये किसका चित्र है? ये कुत्ते का चित्र है। तो यहाँ पर है, मैं चिंगाड़ता हूँ, मैं म्याऊं म्याऊं करती हूँ, मैं टर्राता हूँ, मैं भौंकता हूँ, मैं मिमियाती हूँ, मैं दहाड़ता हूँ। तो यहाँ पर क्या आएगा? कुत्ता क्या करता है? तो कुत्ता भौंकता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मैं भौंकता हूँ। बराबर है, इस तरह हम वाक्य लिखेंगे। फिर ये किसका चित्र है? ये हाथी का चित्र। तो हाथी क्या करता है? तो वो चिंगाड़ता है, मैं चिंगाड़ता हूँ। तो हम यहाँ लिखेंगे मैं चिंगाड़ता हूँ। फिर ये क्या है? तो ये शेर का चित्र है। शेर क्या करता है? तो शेर दहाड़ता है। तो हम यहाँ लिखेंगे मैं दहाड़ता हूँ। फिर ये किसका चित्र है? ये मेंढक का चित्र है। मेंढक क्या करता है? तो मेंढक टर्राता है। तो हम यहाँ लिखेंगे मैं टर्राता हूँ। फिर आगे है, ये किसका चित्र है? ये बिल्ली का चित्र है। बराबर है। तो बिल्ली क्या करती है? बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। तो हम यहाँ लिखेंगे मैं म्याऊं म्याऊं करती हूँ। फिर ये किसका चित्र है? तो ये बकरी का चित्र है। तो बकरी का क्या करती है? तो बकरी मिमियाती है। तो हम यहाँ लिखेंगे मैं मिमियाती हूँ। बराबर है। चलो 28वां प्रश्न है आगे। कोष्टक से उचित शब्द चुनकर खाली जगह में लिखिए। यहाँ पर खाली जगह दी गई है, तो वो हमें कोष्टक में से लिखकर लिखना है, उचित शब्द उसमें लिखना है। खाली जगह हिनहिनाता है। कौन हिनहिनाता है? बंदर, तोता, ऊंट, बाघ, घोड़ा, गीदड़, सांप के गाय। कौन हिनहिनाता है? हाँ, घोड़ा। तो हम यहाँ लिखेंगे घोड़ा। दूसरा है खाली जगह बलबलाता है। कौन बलबलाता है? तो ऊंट। कौन? ऊंट। ऊंट बलबलाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे ऊंट। बराबर है, इस तरह आपको भी लिखना है। फिर तीसरी खाली जगह है, खाली जगह गुर्राता है। कौन गुर्राता है? तो बग। बग गुर्राता है। चौथी खाली जगह है, खाली जगह फुफकारता। कौन फुफकारता है? तो सांप। सांप है। पांचवी खाली जगह है, खाली जगह खौं खौं करता है। कौन खौं खौं करता है? तो बंदर। बंदर खौं खौं करता है। छठी खाली जगह है, खाली जगह हुआ हुआ करता है। कौन हुआ हुआ करता है? तो गीदड़। गीदड़ हुआ हुआ करता है। सातवीं खाली जगह है, खाली जगह टाई टाई करता है। कौन टाई टाई करता है? तो तोता। तोता टाई टाई करता है। आठवीं खाली जगह है, खाली जगह रंभाती। कौन रंभाती है? तो गाय। गाय रंभाती है। फिर आगे का प्रश्न है 29वां। नीचे दिए गए शब्द कोष्टक से ढूंढकर घेरा बनाइए और खाली जगह में लिखिए। बराबर, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, वो कोष्टक में से ढूंढकर आपको घेरा बनाना है और यहाँ पर नीचे लिखना है। बराबर, यहाँ पर नीचे दिए गए जगह में आपको वो सारे अक्षर आपको लिखने हैं, तो वो आपको खुद से करने हैं। बराबर है। फिर आगे है 30वां प्रश्न। किसी एक सब्जी और एक फल का चित्र बनाकर उनके नीचे उसका हिंदी नाम लिखिए। यहाँ पर किसी एक सब्जी और एक सब्जी का चित्र दौड़ना है और एक
फल का चित्र दौड़ना है, बनाना है और उनके नीचे उस सब्जी का नाम या उस फल का नाम आपको लिखना है। बराबर है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमारा स्वाध्याय पोथी के अंदर नई राह पाठ यहाँ पर खत्म होता। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम दूसरे चैप्टर का अभ्यास करेंगे। ये सारे प्रश्न आपको आपकी स्वाध्याय पोथी के अंदर करने। बराबर है। थैंक यू।